साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से देख लिए थे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से कैसे कैसे प्रश्न जो है आयोग द्वारा बनाया गया था और विभिन्न परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग पूरी तरह से देख लिए थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देखेंगे और उस नदियों के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है उसको देखेंगे। और विश्वास दिला रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश की नदियों से किसी भी परीक्षा में यदि नदियों से प्रश्न बना रहा है तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने दूंगा। यह पूरे विश्वास के साथ पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग भी विश्वास बनाकर मित्रों पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश नदियां जो हैं उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर नदियों के उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर नदियों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति एवं जल के मात्रा के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां, पहाड़ी नदियां। हिमालयी नदियां के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी नदी आती हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, घग्घर नदी, गंडक नदी। ये नदियां हिमालयी नदियां के अंतर्गत आती हैं। और मैदानी नदियां के अंतर्गत गोमती नदी, शारदा नदी एवं सरयू नदी आती हैं। और पहाड़ी नदियां के अंतर्गत चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी, ये पहाड़ी नदियां के अंतर्गत आते हैं। और देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियां के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी नदी के अंतर्गत नहीं आती है। आप लोग जानते रहेंगे कि हिमालयी नदियां के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं, मैदानी नदियां के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं, पहाड़ी नदियां के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं। तब तो आप लोग प्रश्न अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे और परीक्षा में पूछ दिया तो आप लोगों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने देंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। मगर इसको जानते रहिएगा कि हिमालयी नदियां के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है। जैसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी नदियां के अंतर्गत नहीं आती है। 4 ठो इसमें से 3 ठो इसमें से दे देगा, 1 ठो उठा के इसमें से दे देगा, या इसमें से पूछेगा कौन नहीं आती है। तो इसके अलावा जो इसमें आती हैं या इसमें आती हैं, ये हिमालयी नदियों के अंतर्गत नहीं आती। जैसे मान लीजिए पूछ दिया, जैसे मैदानी नदियों के अंतर्गत गोमती, शारदा एवं सरयू नदी आती हैं। पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मैदानी नदियां के अंतर्गत नहीं आती हैं। 3 ठे दे दिया, 1 ठे उठाकर गंगा नदी डाल दिया, तो गंगा नदी हिमालयी नदियों के अंतर्गत आती है। उसी तरह पहाड़ी नदियों के अंतर्गत चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और टोंस नदियां आती हैं। इसको जानते रहिएगा। ये उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। अब देखते हैं कि नदियों के पढ़ने, देखिए उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ने से पहले पूरा विस्तृत नदियों के बारे में एक बार अध्ययन करना पड़ेगा और उसको हम बताने जा रहे हैं। पूरी नदियां कहाँ से नदियों की उत्पत्ति हुई है, सीरियल वाइज हम देखने का प्रयास करेंगे। और लाते लाते हम पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी नदियों के बारे में बताएंगे और कौन कौन सा शहर नदियों के किनारे बसा है, जो कि यदि किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया तो आप लोगों से बाहर नहीं होने देंगे। पूरा विश्वास के साथ पढ़ा रहे हैं। तो मित्रों देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 75 जिलों से मिलकर बना है। और पहले जो है देखिए उत्तर प्रदेश 75 जिलों से मिलकर बना है। और आज हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड से जो है नदियां जो निकली हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है और उत्तराखंड, पहले जो उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश का ही भाग था। वर्तमान में उत्तराखंड जो है एक नया राज्य बना हुआ है, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अलग होकर एक नए राज्य का गठन किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश भारत का जो है उत्तराखंड जो 27वां राज्य बना था जब अलग हुआ था। और उत्तर प्रदेश के 13 जिले को अलग करके, 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो उसी उत्तराखंड से देखिए हम लोग जो यहाँ से देखने से पहले हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि जो है हिमालयी नदियां के अंतर्गत जो गंगा नदी आती है, ये गंगा नदी जो है ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है।
गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। इस 5 राज्यों से गंगा नदी होकर बहती है। अब पूछ दिया कि निम्न प्रश्न बना दिया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। पूछ दिया कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। यदि पूछ दिया कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, बहती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से होकर गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर। देखिए आज हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश देखते हैं नदियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, अब इसको काट कर जो है अलग कर दिया गया है। एक नया राज्य का गठन हो गया है सन 2000 को। तो उत्तराखंड में एक संतोपथ ग्लेशियर है। उत्तराखंड में एक संतोपथ ग्लेशियर है और एक कामेद ग्लेशियर है। संतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी जो निकली है, उत्तराखंड के संतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकली है। और उत्तराखंड के कामेद ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकली है। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी, उत्तराखंड के जो है विष्णु गंगा नदी और उत्तराखंड के धौली गंगा नदी, ये दोनों नदियां एक दूसरे को आगे चल के जो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और जब विष्णु प्रयाग में ये नदियां दोनों आकर मिलती हैं, उसके आगे जब प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, तो ये नदियां अलकनंदा के नाम से कहलाती हैं। उसके बाद उत्तराखंड से बहते हुए जब यहाँ से आगे बहती हैं तो अलकनंदा नाम से कहलाती हैं। ये नदियाँ जो हैं अलकनंदा नाम से पुकारी जाती हैं। इसका नाम अलकनंदा नाम से जाना जाता है। ये नदियाँ जब आगे धीरे धीरे बहती हैं तो एक पिंडार ग्लेशियर से, उत्तराखंड में ही पिंडार ग्लेशियर है, पिंडार ग्लेशियर से एक पिंडार नदी निकली है। और पिंडार नदी जो है आकर धीरे धीरे ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और जहाँ अलकनंदा नदी मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग नाम दिया गया है। कर्णप्रयाग पर ही आकर जो है, आप लोग इलाहाबाद प्रयाग मत समझ लीजिएगा, एक कर्णप्रयाग है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। एक कर्णप्रयाग पे आकर जो है मिलती है पिंडार नदी। और पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी हो गई है। इसके आगे यही तो भी आगे जब बहती है ये नदी तो भी अलकनंदा के नाम से ही पुकारी जाती है या कहलाती है। और जब धीरे धीरे आगे बहती है, रुद्रप्रयाग में आती है, बहते हुए अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में आती है, तो एक जो है उत्तराखंड से ही देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकली है। और यह मंदाकिनी नदी धीरे धीरे बहती हुई जो है अलकनंदा नदी में मिलती है। और अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके आगे फिर भी यह नदी जो आगे बहती जब जाती है तो भी अलकनंदा नाम से पुकारी जाती है, कहलाती है। और धीरे धीरे यह नदी जब देवप्रयाग होते हुए बहती है, जो देवप्रयाग में जाकर मिलती है, उसके बाद ये उत्तराखंड से एक गंगोत्री ग्लेशियर से एक भागीरथी नदी निकली है। भागीरथी जो नदी निकली है, यह भी नदी धीरे धीरे बहते हुए जो है जाकर अलकनंदा नदी में मिली है। और कहाँ मिली है? देवप्रयाग में मिली है। देवप्रयाग में ही अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में ही मिली है। उसके बाद अलकनंदा नदी और ये भागीरथी जिस बिंदु पे मिलती हैं या जहाँ मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग नाम दिया गया है, या देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी जब आगे, उसके आगे देवप्रयाग के आगे जब बहती हैं, तब यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ से कैसे अब प्रश्न पूछता है। अब देखिए जो है प्रश्न पूछ दिया है कि संतोपथ ग्लेशियर कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो संतोपथ ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है। पूछ दिया कि विष्णु गंगा नदी जो है
किस ग्लेशियर से निकली है? तो संतोपथ ग्लेशियर से निकली है। पूछ दिया कि कामेत कामेत ग्लेशियर जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पूछ दिया कि कामेत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? तो धौली गंगा नदी निकली है। या पूछ दिया धौली गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकली है? तो कामेत ग्लेशियर से निकली है। या पूछ दिया कि विष्णु गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकली है? तो संतोपथ ग्लेशियर से निकली है। या प्रश्न इस प्रकार से बना सकता है कि विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? विष्णु प्रयाग नाम दिया गया है। या इस प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न कि पिंडार नदी किस ग्लेशियर से निकली है? तो पिंडार नदी जो है पिंडार ग्लेशियर से निकली है। या इस प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न कि पिंडार नदी जो है किसकी सहायक नदी है? पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी पे जिस स्थान पे मिलती हैं, उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? कर्णप्रयाग नाम दिया गया। देखिए फिगर में आप लोग अगर देखे रहेंगे तो आप लोगों की रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रटने से चीज़ें भूल जाती है, लेकिन फिगर देखकर चित्र देखकर याद करेंगे तो आसानी से दिमाग में बनी रहती है। देखिए पिंडार नदी जो है आकर अलकनंदा नदी में मिली है, तो ये अलकनंदा नदी में जहाँ मिली है वो कर्णप्रयाग स्थान यहाँ है जो है। और उसके बाद देखिए पूछ दिया कि मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकली है? तो मंदाकिनी नदी जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली है। या पूछ दिया कि चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? तो मंदाकिनी नदी निकली है। या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि मंदाकिनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो देखिए मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। ये नदियां विष्णु प्रयाग से लेकर देवप्रयाग तक अलकनंदा के ही नाम से जानी जाती है। ये नदियां जो मिली हैं विष्णु प्रयाग से लेकर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग तक ही नदियां अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। तो मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है। अब देखिए इस और दूसरा ये भी प्रश्न बना सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकली है। या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकली है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। या इस प्रकार से बना सकता है कि भागीरथी नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए जहाँ जाकर मिलती है, जिस नदी में जाकर मिलती है उसकी सहायक नदी हो गई, तो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है भागीरथी। अलकनंदा नदी की सहायक नदी है क्योंकि जाकर अलकनंदा नदी में मिलती है। या इस प्रकार से बना सकता है कि भागीरथी नदी जो है अलकनंदा नदी में किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो भागीरथी नदी देखिए जाकर मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। या अब देखिए भागीरथी नदी पर जो है एक बांध है, भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी जो है, और यह भिलांगना नदी जो है एक भागीरथी नदी पे एक टिहरी बांध है, उस टिहरी बांध पर आकर मिलता है। तो जो टिहरी बांध है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पूछ दिया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? पूछ दिया तो भागीरथी नदी पर है। या पूछ दिया कि भिलांगना नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो भिलांगना नदी देखिए इसमें आकर मिल रही है भागीरथी नदी पर, तो भागीरथी नदी की सहायक नदी भिलांगना नदी है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न जो है बना सकता है। और ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ जो है उससे पढ़ने से पहले जो है नदियाँ कहाँ से उद्गम हुई है उसके विषय में मैंने पूरा विस्तृत जानकारी दे दिया, और एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं 2 मिनट में। देखिए उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ, पहाड़ी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, घग्गर नदी और गंडक नदी। ये गंगा और मैदानी नदियाँ के अंतर्गत गोमती नदी, शारदा नदी एवं सरयू नदी। पहाड़ी नदियों के अंतर्गत चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और
टोंस नदी आती हैं। और देखिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, बहती हैं। वह कौन कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। तो जान गए इस प्रकार। और इस प्रकार से देखें उत्तर प्रदेश के विषय में नदियों के पढ़ने से पहले जो है हम नदियों का उद्गम देखेंगे कि उत्तराखंड से। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही एक जिला था और उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य का गठन हो गया, एक नया राज्य बन गया। और जो उत्तराखंड जो है एक नया राज्य बना है, यह भारत का 27वां राज्य बना है, जो कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर 13 जिलों से अलग होकर उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड में ही संतोपथ ग्लेशियर है और संतोपथ ग्लेशियर से जो है विष्णु गंगा नदी निकली है और उत्तराखंड के कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकली है। और विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी एक दूसरे से आते आते जो है एक दूसरे को विष्णु प्रयाग बिंद पर स्थान पर एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। उसके बाद यह नदियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जाती हैं और अलकनंदा नाम से पुकारी कहलाती हैं जो है। उसके बाद ये नदियां धीरे धीरे जब आगे बढ़ती हैं तो पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी, जो कि धीरे धीरे पिंडार नदी आकर अलकनंदा नदी में ही मिलती हैं। और अलकनंदा नदी में जहाँ मिलती हैं उस स्थान को कर्णप्रयाग नाम दिया गया है। उसके आगे धीरे धीरे जब ये अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, रुद्रप्रयाग तक पहुँचती है, रुद्रप्रयाग तक पहुँचती है तो उत्तराखंड के ही चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक मंदाकिनी नदी जो निकलती है और यह मंदाकिनी नदी धीरे 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 बहती हुई रुद्रप्रयाग में मिलती है और जो कि अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में कार्य करती हैं। और उसके बाद यही अलकनंदा नदी जब और आगे धीरे धीरे देवप्रयाग में जाकर मिलती है, देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में ही एक उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से एक भागीरथी नदी निकलती है। यह भागीरथी नदी जो धीरे धीरे बहते हुए देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं। और इसी भागीरथी नदी पर एक बांध है, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी नदी पर। और इसी भागीरथी नदी का एक सहायक नदी है भिलांगना नदी, जो कि टिहरी बांध के समीप जाकर मिलता है। और इस प्रकार से जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, उस स्थान को देवप्रयाग नाम दिया गया है। और देवप्रयाग के आगे जब यह नदी बहती हैं, आगे यह नदी जाती है बहती हुई, तो यह नदी गंगा नदी के नाम से कहलाने लगती है। और गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिजनौर में प्रवेश करती हैं तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के टोटल जो है कुल 28 जिलों से होकर बहती है ये गंगा नदी। तो मित्रों हम लोग पूरा आज विस्तृत रूप से देख लिए हैं नदियों, उत्तर प्रदेश की नदियों के पढ़ने से पहले नदियाँ का पूरा उद्गम जो है, नदियाँ कहाँ कहाँ से उद्गमित हुई है उसके विषय में हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ प्रश्न कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। तो इसके आगे हम लोग कल जो है गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि गंगा नदी के उस नदियों के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है, नदियों के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है। और क्योंकि हर परीक्षा में एक प्रश्न जरूर मिलेगा और यदि नदी से प्रश्न उठाएगा तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने देंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जो मित्र नहीं किए हैं कृपया कर देंगे, क्योंकि मेरा जब हौसला बढ़ता रहेगा तो मैं और अच्छे से और मेहनत के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ जो है देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तो मित्रों चलिए कल मिलते हैं, गंगा नदी के बारे में पूरा विस्तृत देखेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।